क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्म मशीन बनाने वाली कंपनियों में से एक अब अमेरिका छोड़ रही है? जिस कंपनी के कॉम्बाइन हार्वेस्टर अब तक अमेरिका में बनते थे, वो अब वहां नहीं बनेंगे। जी हां, CLAS नाम की जानी मानी जर्मन कंपनी, जिसकी मशीनें कनाडा और अमेरिका के किसान इस्तेमाल करते हैं, अब अपना प्रोडक्शन अमेरिका से बाहर शिफ्ट कर रही है। 2026 मॉडल से क्लास अपनी पूरी लेक्सियन 8000 सीरीज की भारी भरकम कटाई मशीनों की असेंबली अमेरिका के नेब्रास्का प्लांट के बजाय जर्मनी के हर्सेविंकल फैक्ट्री में करेगी। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। क्लास ने साफ कहा है कि यह स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स है, यानी मौजूदा टैरिफ, कस्टम ड्यूटीज और ट्रेड अनिश्चितता से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसानों को मशीनें प्रतिस्पर्धी दामों पर मिलती रहें। असल में अमेरिका में टैरिफ और व्यापार की अनिश्चितता इतनी बढ़ गई है कि अब ग्लोबल कंपनियां वहां उत्पादन करने से पीछे हट रही हैं। यही वजह है कि क्लास ने यह कदम उठाया और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में और भी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से बाहर ले जाने का ऐलान कर सकती हैं। और दोस्तों, यही वह पॉइंट है जो भारत के लिए बड़ा अवसर बन सकता है। जब क्लास जैसी कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका छोड़कर यूरोप या चीन में जा सकती हैं, तो आने वाले समय में भारत भी उनकी पसंद बन सकता है। भारत में बड़े बड़े औद्योगिक जोन हैं, सस्ता श्रम है, बड़ा बाजार है। अगर ऐसी कंपनियां यहां उत्पादन करती हैं, तो इससे भारतीय किसानों को नई मशीनें सस्ती मिल सकती हैं, रोजगार के मौके बन सकते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस फैसले का असर सिर्फ कनाडा या यूरोप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका के अपने किसानों पर भी होगा। अभी तक क्लास जैसी कंपनियां नेब्रास्का में ही मशीनें बनाती थीं, इसलिए अमेरिकी किसानों को ये कॉम्बाइन हार्वेस्टर सीधे घरेलू प्लांट से अपेक्षाकृत कम दाम पर मिल जाते थे। लेकिन जैसे ही यह प्रोडक्शन जर्मनी शिफ्ट होगा, वही मशीनें अब अमेरिकी किसानों को भी इंपोर्ट करके मंगवानी पड़ेंगी। इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टम ड्यूटी और नए टैरिफ जोड़कर वही मशीन अमेरिका में भी काफी महंगी हो जाएगी। और जब किसी किसान की मशीनरी की लागत बढ़ती है, तो उसका सीधा असर उसकी उत्पादकता और फसल की कीमत पर पड़ता है। यानी अमेरिका के अंदर भी खेती महंगी होगी और खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। इस तरह क्लास का यह कदम एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। ग्लोबल कंपनियां अमेरिका के बाहर जा रही हैं, जिससे एक ओर भारत जैसे देशों को मौका मिल सकता है, तो दूसरी ओर खुद अमेरिका को भी महंगे आयात और महंगी कृषि लागत का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी किसानों के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। पहले वे अपनी फसल और सोया जैसी चीजें बड़ी मात्रा में चीन को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन हाल के वर्षों में टैरिफ और व्यापारिक तनाव की वजह से यह निर्यात भी घटता जा रहा है। ऊपर से उनकी लागत लगातार बढ़ रही है, मशीनें महंगी, इनपुट महंगे। अगर यह ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो हालात और खराब होंगे। इस खाली जगह का फायदा अब अमेरिका के पड़ोसी देश जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना उठा रहे हैं, जो चीन और दूसरे बाजारों को सस्ते दामों पर सप्लाई बढ़ा रहे हैं। जब अमेरिका का कृषि क्षेत्र संकट का सामना कर रहा था, तो ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों ने अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया। इन देशों ने अपने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। ब्राजील ने अपनी बंदरगाहों और रेलवे नेटवर्क में सुधार किया और इस निवेश से सोयाबीन और मक्का के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। 2022 में ब्राजील ने लगभग 127 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन था। इसके अलावा अर्जेंटीना ने भी अपनी कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और 57 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन किया। इससे इन देशों ने अमेरिका को चुनौती दी है, क्योंकि अब इन देशों के उत्पादों की कीमतें अमेरिकी उत्पादों से काफी सस्ती हो गई हैं। इन देशों के बढ़ते उत्पादन ने अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पहले जहां अमेरिका के उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी थीं, अब ब्राजील और अर्जेंटीना के उत्पादों की कीमतें सस्ती हो गई हैं और गुणवत्ता भी अच्छी हो गई है। चीन ने भी इस व्यापारिक युद्ध के दौरान अपनी कृषि रणनीति में बदलाव किया है। पहले चीन
जो अमेरिका से सोयाबीन और मक्का जैसे कृषि उत्पादों का आयात करता था, अब उसने अपने आयात स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाया है। 2018 से पहले चीन की मुख्य आपूर्ति अमेरिका से होती थी, लेकिन अब चीन ने ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में भारी निवेश किया है। चीन ने इन देशों के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया और यहां के किसानों से अधिक और सस्ते उत्पाद खरीदे। चीन का यह कदम अमेरिका के किसानों के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि चीन अब इन देशों से सोयाबीन और मक्का जैसे उत्पादों का आयात करता है, जिससे अमेरिका के निर्यात में कमी आई है। चीन अब ब्राजील और अर्जेंटीना से इन उत्पादों को खरीदता है और इसके साथ ही चीन ने इन देशों को अपने व्यापारिक साझेदार बना लिया है। अब चीन अर्जेंटीना का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। ट्रेड वॉर और कृषि उत्पादन में गिरावट का अमेरिकी कृषि क्षेत्र पर दीर्घकालिक असर हो सकता है। आयोवा और अन्य कृषि राज्य जैसे मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन अब अपने उत्पादों को बेचने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इन राज्यों में कृषि क्षेत्र का निर्यात घट रहा है और किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए कम दाम मिल रहे हैं। इससे इन किसानों की आय में गिरावट आई है। इसके अलावा अमेरिका के छोटे कृषि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा है। किसानों की कर्ज चुकाने की क्षमता कम हो गई है, जिसके कारण कृषि लोन डिफॉल्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। 2022 में कृषि लोन डिफॉल्ट्स की दर 10% तक पहुंच गई थी। इससे अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए संकट और बढ़ गया है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर और कृषि संकट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दे सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध ने कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति में कमी आई है। साथ ही दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना की बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक कृषि बाजार में नया दबाव डाला है। इस स्थिति का फायदा भारत उठा सकता है, खासकर उन उत्पादों के लिए जो भारत बड़े पैमाने पर उत्पादित करता है, जैसे गेहूं, चावल, मसाले, दलहन और फल। भारत की कृषि उत्पादन क्षमता पहले से ही बहुत मजबूत है और अब इसका समय है जब भारत अपने कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा सकता है। चीन के कृषि उत्पादों के आयात में कमी और अमेरिका की कृषि प्रतिस्पर्धा में गिरावट से भारत को इस अंतर को भरने का अवसर मिल सकता है। भारत को अपनी उत्पादन और निर्यात नीति में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि वह वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। विशेषकर चावल, गेहूं, दलहन और मसाले जैसे उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से भारत को महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। इसके अलावा चीन के बाजार में भारत के कृषि उत्पादों की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। बढ़ते टैरिफ, घटते एक्सपोर्ट और महंगी मशीनरी ने अमेरिकी किसानों और कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है। जिस बाजार को कभी अमेरिकी किसान और कंपनियां कंट्रोल करते थे, वहां अब ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश जगह बना रहे हैं। अगर भारत समय रहते अपनी नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करे, तो हम भी इस खाली जगह को भर सकते हैं। चीन और अमेरिका दोनों के विकल्प के रूप में एक बड़ा सप्लाई हब बन सकते हैं। दोस्तों, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। लाइक और शेयर कर हमें आगे बढ़ने का हौसला दें। जय हिंद, जय भारत।